जीनियस स्टूडेंट्स, आपका पटल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। कवि त्रिलोचन द्वारा रचित यह कविता धरती नामक संग्रह में संकलित है। इसमें कवि ने निरक्षर लड़की चंपा के माध्यम से पूर्वी प्रदेशों में एकाकीपन की पीड़ा झेल रही स्त्रियों को मूक व्यथा को वाणी दी है। आइए माँ सरस्वती को नमन करें, वे हमारी बुद्धि को प्रखर करें। उनको नमन करने के पश्चात आगे बढ़ें। कक्षा 11वीं, आरोह भाग 1। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। इसके आज हम करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर तथा लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपा किसकी बेटी है? उत्तर सुंदर की। चंपा अपने बालम को कहाँ कभी ना जाने देने हेतु कहती है? उत्तर कलकत्ता। प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित नाम है? उत्तर त्रिलोचन। चंपा का पिता क्या है? उत्तर ग्वाला। प्रश्न, चंपा को कविता में पढ़ने लिखने का क्या लाभ बताया गया है? उत्तर पति को पत्र लिखना। प्रश्न, त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता किसके अंतर विरोधों को उजागर करती है? उत्तर शिक्षा व्यवस्था। प्रश्न, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती में चीनती का क्या अर्थ है? उत्तर पहचानती। चीनना मीन्स टू नो, जानना पहचानना। प्रश्न, चंपा स्वभाव से कैसी लड़की है? उत्तर नटखट। प्रश्न, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता के अनुसार किसकी इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें? उत्तर गांधी बाबा की। प्रश्न, चंपा कवि के लिखने को क्या कहकर संबोधित करती है? कागज गोदना। प्रश्न, चंपा कहाँ की एक अनपढ़ बालिका है? उत्तर गांव की। प्रश्न, चंपा प्रतिदिन रिक्त स्थान भरना है काम करती है। चंपा प्रतिदिन पशुओं को चराने का काम करती है। यह इसका उत्तर बनता है। प्रश्न, कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है? उत्तर वासुदेव सिंह। प्रश्न, चंपा समाज में विद्यमान कौन सी लड़कियों का प्रतीक है? उत्तर अनपढ़। प्रश्न, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती नामक कविता किस संग्रह से में संकलित है? उत्तर धरती। प्रश्न, विवाह के बाद चंपा किसे अपने साथ रखेगी? उत्तर अपने पति को। प्रश्न, चंपा ने किसे झूठे कहा है? उत्तर कवि को। प्रश्न, चंपा का स्वभाव कैसा है? उत्तर चंचल। प्रश्न, चंपा काले अक्षर नहीं चीनती का क्या अर्थ है? उत्तर वह पढ़ना लिखना नहीं जानती। प्रश्न, कवि जब भी पढ़ने लगता है तब वहाँ कौन आ जाती है? उत्तर चंपा। चंपा वहाँ कैसे खड़े रहती है? उत्तर चुपचाप। प्रश्न, चंपा को किस बात की हैरानी होती है? उत्तर इन काले काले निशानों से कवि द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियाँ कैसे निकल आती हैं। प्रश्न, चंपा को आश्चर्य क्यों होता है? उत्तर चंपा को आश्चर्य होता है कि काले काले अक्षरों से अलग अलग ध्वनि कैसे निकलती है। प्रश्न, चंपा कवि के समीप खड़ी होकर क्या करती है? उत्तर चंपा कवि के समीप खड़े होकर उसे पढ़ते लिखते देखा करती है। प्रश्न, काले चिन्हों से आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर काले चिन्हों से तात्पर्य है काले काले अक्षर। चंपा काले अक्षरों के महत्व को क्यों नहीं जानती? उत्तर चंपा अनपढ़ है, इसलिए वह काले अक्षरों के महत्व को नहीं
जानती। चंपा कैसी लड़की है? चंपा एक सुंदर, अच्छी, चंचल, नटखट और शरारती लड़की है। प्रश्न, चंपा के पिता कौन हैं? उत्तर, चंपा के पिता एक ग्वाला है जो गाय भैंसे रखता है और उसका नाम सुंदर है। प्रश्न, कवि क्यों परेशान हो जाता है? उत्तर, चंपा कवि की कलम चुरा कर ले जाती है और कभी कवि के कागज, इसलिए कवि परेशान हो जाता है। प्रश्न, चंपा कवि से क्या चाहती है? उत्तर, चंपा कवि से पूछती है कि तुम दिन भर कागज पर क्या गोदा करते हो, यानी कि क्या लिखा करते हो। प्रश्न, चंपा कवि से क्या चाहती है? चंपा कवि से पूछती है कि तुम सारा दिन भर कागज पर क्या गोदा करते हो, यानी कि क्या लिखा करते हो। चंपा को कवि ने क्या सलाह दी? उत्तर, कवि ने चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह दी। प्रश्न, गांधी बाबा की क्या इच्छा थी? उत्तर, गांधी बाबा की इच्छा थी कि सभी पढ़ना लिखना सीखें। प्रश्न, गांधी बाबा की क्या इच्छा थी? कि लोग पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने कवि को क्या उत्तर दिया? चंपा ने उत्तर दिया कि वह नहीं पढ़ेगी और गांधी बाबा तो अच्छे हैं, वह कैसे ऐसा कह सकते हैं। प्रश्न, कवि ने चंपा को क्या कहा? उत्तर, कवि ने चंपा को पढ़ाई लिखाई के फायदे समझाते हुए कहा कि जब वह ब्याह करके चली जाएगी तो अपने पति को संदेश भेज सकती है, इसलिए पढ़ लेना अच्छी बात है। प्रश्न, कोलकाता कौन जा रहा है? उत्तर, कवि चंपा को पढ़ाई करने के लिए समझाते हुए कहते हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद पति कोलकाता काम करने के लिए चला जाएगा, तब तुम उसे कैसे संदेश भेजोगी। प्रश्न, चंपा ने कवि को क्या कहा? उत्तर, चंपा ने कवि से कहा कि वह कभी शादी नहीं करेगी और शादी करेगी तो पति को कोलकाता नहीं जाने देगी। प्रश्न, चंपा ने कवि को झूठा क्यों कहा? उत्तर, चंपा ने कवि को झूठा इसलिए कहा क्योंकि वह पढ़ लिख कर उसे झूठ बोल रहा था। प्रश्न, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर, निरक्षर किंतु कर्मशील। चंपा को अक्षर ज्ञान नहीं था, वह पुस्तकें पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, वह निरक्षर थी किंतु कर्मशील थी। वह चौपायों को चराने ले जाती थी, यानी कि जानवरों को, पिता तथा घर के छोटे मोटे कामों में मदद करती थी। भोली व शरारती, चंपा भोली थी, शरारती थी। वह कभी कवि की कलम, कभी कागज को छिपा देती थी, कवि को परेशान कर देती थी। भविष्य के प्रति चिंतित, चंपा को डर था कि शादी के बाद उसका पति उसे छोड़कर चला जाएगा, वह अपने पति को अपने साथ ही रखना चाहती थी। क्रोध की भावना, चंपा में व्यवस्था के प्रति क्रोध था। वह मानती थी कि पढ़ लिख कर व्यक्ति घर से दूर चला जाता है, इसलिए वह कलकत्ते पर बजर गिरे ऐसा कहती थी। कोलकाता का सर्वनाश हो जाए, ना कोलकाता रहेगा ना ही लोग वहां जाएंगे, क्योंकि उसे परिवार के बिखर जाने का डर लगा रहता था। प्रश्न, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? उत्तर, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो उसे कवि को पढ़ते लिखते देखकर हैरानी न होती। वह कवि द्वारा लिखी जा रही चीज़ों को जानने की चेष्टा करती, ज्ञान प्राप्त करती। पढ़ी लिखी होने पर उसके हृदय में पढ़ लिख कर घर से दूर जाने वाली बात शायद कभी ना आती, क्योंकि उसे पता होता कि रोजगार के लिए अच्छे अवसरों की तलाश के लिए लोग घर छोड़कर दूर शहरों में जाते हैं। घर में रहने से आर्थिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। प्रश्न, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? उत्तर, पूर्वी प्रदेशों में रोजगार के अवसर कम हैं। रोजगार पाने के लिए युवकों को महानगरों की ओर रुख करना पड़ता है। दिल्ली, कोलकाता, मद्रास आदि
में काम की तलाश में पहुंचते हैं। उनके घर में स्त्रियां तथा परिवार के लोग अकेले रह जाते हैं। महानगर में जाने वाले पैसे भेजते हैं, उसी से घर का गुजारा चल पाता है, परंतु घर के लोगों को परिवार के टूटने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। स्त्रियों को अपने पतियों का वियोग सहना पड़ता है। यदि पति को परदेश ना जाने दें तो घर का गुजारा नहीं चलता। इस प्रकार उनकी स्थिति बड़ी विडंबनापूर्ण हो जाती है। प्रश्न, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर भी अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है? अपनी कल्पना लिखिए। उत्तर, अशिक्षा व निरक्षरता के कारण पढ़ने लिखने में असमर्थ लड़की की दशा बड़ी ही दयनीय हो जाती है। असहाय होने के कारण वह मन ही मन हर पल रोती है, विरह की आग में सुलगती है, वह अपनी पीड़ा अकेले झेलती है। अपने हृदय की पीड़ा किसी से नहीं कह पाती, पति से मन की बात भी नहीं कह पाती। पति यदि पत्र भेजे तो उसे पढ़ नहीं पाती। पति भी उससे मन की व्यक्तिगत बात नहीं लिख पाता, क्योंकि वह जानता है उसे पढ़ाने के लिए किसी और के पास जाना होगा। प्रिय के मन की बात ना जान पाना भी एक अभिशाप है। इस प्रकार एक अनपढ़ लड़की का जीवन अभिशाप बनकर रह जाता है। प्रश्न, चंपा कौन है? उसे किस बात पर अचरज होता है और क्यों? उत्तर, चंपा कवि के पड़ोस में रहने वाले सुंदर की बेटी है। वह भोली भाली और निरक्षर है। कवि को पुस्तक पढ़ता देखकर उसे हैरानी होती है कि पुस्तक के काले काले निशानों से आवाज़ कैसे निकलती है। वास्तव में अक्षरों और उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के विषय में वह कुछ नहीं जानती। प्रश्न, चंपा की पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा दिनचर्या के विषय में क्या संकेत मिलता है? उत्तर, चंपा ग्वाले की बेटी है। उसके पिता व्यवसाय मवेशियों की देखभाल करना, उनका दूध दोहकर बेचना है। इसी से परिवार का गुजारा होता है। चंपा अपने पिता के कामों में हाथ बटाती है, मवेशियों को चराने लेकर जाती है, कुछ समय कवि के पास भी बिताती है। स्नेह संबंध के कारण वह कवि के घर में शरारतें भी करती है। प्रश्न, चंपा और कवि के बीच में क्या संबंध है? उत्तर, चंपा कवि के पड़ोस में रहने वाली भोली भाली लड़की है जो खाली समय में कवि के पास आती है। वह कवि से बातें करके कवि का मन बहलाती है। वह कवि से तरह तरह के सवाल पूछती है और उसे सताने के लिए उसकी कलम तथा कागज़ छुपा लेती है। इस प्रकार कवि तथा चंपा में अपनेपन का संबंध है। प्रश्न, निरक्षरता जीवन के लिए अंधकार है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर, निरक्षर व्यक्ति पशु के समान है जो सदैव लोगों पर निर्भर रहता है। वह बुद्धिहीन पशु की भांति अंधकार में अपना सारा जीवन बिताता है। इसलिए गांधी जी सबको साक्षर बनने के लिए प्रेरित करते थे। प्रश्न, पाठ के आधार पर चंपा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, चंपा साधारण परिवार की ग्रामीण लड़की है। वह नटखट है, चंचल, मेहनती तथा अनपढ़ होने के कारण काले अक्षरों के महत्व को नहीं जानती। प्रश्न, कवि की भाषा की विशेषताएं बताइए। उत्तर, कवि त्रिलोचन की भाषा इस कविता में सरल, सहज, प्रसाद गुण से युक्त, छंद मुक्त भाषा है। शांत रस का परिपाक हुआ है। प्रश्न, कवि की असंतुष्टि का क्या कारण है? उत्तर, कवि के असंतोष के दो कारण हैं। पहला, व्यवस्था के प्रति सुखों की समाप्ति। दूसरा, लोगों के हृदय में परिवर्तन की इच्छा शक्ति का ना होना। प्रश्न, कवि ईश्वर का स्मरण क्यों करता है? उत्तर, कवि आशावादी है। उसे आशा है चाहे ईश्वर है या नहीं, लेकिन वे उसके सुख और दुख
में उसे स्मरण कर कष्टों को भूल अवश्य सकते हैं। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. We'll meet you